मैं जॉन का हृदय बोल रहा हूँ। यही है आज की कहानी का शीर्षक। आई एम जॉन्स हार्ट। मैं जॉन का हृदय। जेडी रैडक्लिफ के द्वारा लिखी हुई आज की फेमस कहानी है आई एम जॉन्स हार्ट। मैं जॉन का हृदय। इस लेख में हम लोग आज जानेंगे कि हमारा दिल कितना स्ट्रांग होता है, कितना मजबूत होता है। हम लोग उसको हमेशा कमज़ोर समझते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा दिल हमारे शरीर के अन्य भाग से अधिक मजबूत होता है, अधिक काम करता है। हमारे जन्म लेने से पहले से ही हमारा हार्ट काम करना शुरू कर देता है, और जब वो काम करना बंद कर देता है तो उसी का नाम मृत्यु है। आज हम लोग सुनते हैं कि दिल क्या इच्छा रखता है, दिल एक मनुष्य से क्या उम्मीद रखता है, दिल अपने शरीर के मालिक से क्या उम्मीद रखता है। हार्ट आज बोल रहा है, हार्ट को सुनिए। दिल कहता है, कोई भी नहीं कह सकता है कि मैं रूपवान हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मेरा भाग 340 ग्राम का है, रंग में लाल भूरा हूँ और आकृति बेडौल है। मैं जॉन का समर्पित सेवक, उसका हृदय बोल रहा हूँ। मैं उसकी छाती के मध्य में दृढ़ मजबूत तंतुओं से लटका हुआ हूँ। मैं लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा हूँ और मेरी अधिकतम ऊंचाई 10 सेंटीमीटर की है, जो हृदय की लोक प्रचलित आकृति की अपेक्षा नाशपाती के आकार से थोड़ा मिलती जुलती है। आपने कविताओं में मेरे विषय में बहुत कुछ सुना होगा। मैं बहुत भावुक प्रकृति वाला पात्र नहीं हूँ। मैं केवल 4 कोष्ठों वाला एक परिश्रमी पंप हूँ। वास्तव में 2 पंप, एक फेफड़े में रक्त फेंकने के लिए और दूसरा शरीर के अन्य भागों में रक्त पहुँचाने के लिए। प्रतिदिन मैं लगभग 96,000 किलोमीटर नसों में रक्त का संचार करता हूँ। इतना संचार करना तो 18,000 लीटर की टंकी को भरने के लिए पर्याप्त होता है। इतना अधिक मैं संघर्ष करता हूँ, इतना अधिक मैं सफ़र करता हूँ। फिर भी लोग मुझे कमज़ोर समझते हैं। जब कभी जॉन मेरे विषय में सोचता है तो वह मुझे कमज़ोर और कोमल समझता है। कोमल, जबकि अब तक मैं उसके 3 लाख टन से अधिक रक्त का संचार कर चुका हूँ। मैं उससे 2 गुना कठिन परिश्रम करता हूँ, जितना कि किसी भारी वजन के विजेता मुक्केबाज के हाथों में मांसपेशियाँ या एक धावक की टांगों की मांसपेशियाँ पर पड़ती हैं। यदि वे मेरी गति से चलना शुरू कर दें तो उसकी कोशिकाएं मिनटों में चकनाचूर हो जाएंगी। बच्चे को जन्म देने वाली स्त्री के गर्भाशय की मांसपेशियों को छोड़कर शरीर का कोई भी मांसपेशी मेरे समान मजबूत नहीं है, परंतु गर्भाशय की ये मांसपेशियां 70 वर्ष तक दिन रात इस तरह काम नहीं करती हैं जितना कि मुझे करना पड़ता है, और मुझसे लोग आशा भी रखते हैं। वास्तव में थोड़ी सी अतिशयोक्ति है। मैं निश्चय ही धड़कनों के बीच थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। मेरे बाईं ओर के निलय को सिकुड़कर शरीर में रक्त संचार करने में लगभग 3/10 सेकंड का समय लगता है। तब मुझे आधे सेकंड का विश्राम मिलता है, और जब जॉन सोता है तब उसकी अधिकांश रक्त कोशिकाओं को आराम मिलने लगता है, क्योंकि मैं उनमें कोई रक्त संचार नहीं कर रहा होता हूँ। इसलिए मेरी धड़कन 1 मिनट में लगभग 72 से घट करके 55 हो जाती है। जॉन मुश्किल से ही मेरे विषय में सोचता है, जो उसके लिए अच्छा ही है। मैं नहीं चाहता कि वह दिन रात मेरे बारे में सोचे, जो हम दोनों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। जब भी वह मेरे बारे में सोचता है तब हमेशा गलत ही सोचता है और सोचकर चिंतित हो जाता है। एक रात जॉन सोने को था। उसने अचानक समझा कि मैं बीच में धड़कना छोड़ चुका हूँ। वह बहुत चिंतित हुआ। क्या मैं उसे धोखा दे रहा था? उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पर मेरी प्रज्वलन प्रणाली क्षण मात्र के लिए कार्य करना बंद कर देती है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि जॉन की कार का इंजन कभी कभी रुक कर काम करने लगता है। मैं अपना करंट स्वयं उत्पन्न कर लेता हूँ। जॉन्स हार्ट कहता है कि समय समय पर मेरी प्रज्वलन प्रणाली क्षण मात्र के लिए कार्य नहीं कर पाती, ठीक जॉन की प्रज्वलन प्रणाली वाली कार की तरह। मैं अपनी विद्युत ऊर्जा स्वयं उत्पन्न कर लेता हूँ और सिकुड़ना आरंभ करते हुए संकेत भेजता हूँ, परंतु कभी कभी मैं धड़कन नहीं कर पाता हूँ। एक धड़कन के ऊपर
दूसरी धड़कन आ जाती है। ऐसा लगता है कि मेरी धड़कना बंद हो गया है, परंतु ऐसा नहीं है। जॉन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि कितनी बार ऐसा उसके जाने बिना ही हो चुका है। भयानक स्वप्न के पश्चात वह कभी कभी जाग जाता है और मेरी गति की उच्च तीव्रता को देखकर चिंतित हो उठता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि मैं दौड़ रहा हूँ। ऐसा इसलिए होता है जब वह अपने बुरे सपनों के कारण चिंतित होकर दौड़ने लगता है तो मैं भी दौड़ने लगता हूँ। जॉन की चिंताएं वास्तव में स्थिति बिगाड़ देती है। मेरी गति और भी तेज हो जाती है। यदि वह शांत हो जाए तो मैं भी शांत हो जाऊंगा, परंतु यदि वह शांत ना हो सके तो मुझे असामान्य बनाने का एक उपाय है। वेगस नाड़ियाँ जो कान के पिछले हिस्से में होती हैं उसमें थोड़ी देर तक मसाज की जाए, उसको थोड़ी देर तक मसाज की जाए, दबाया जाए तो मेरा हार्ट बीट सामान्य हो सकता है। यहाँ हल्की मालिश करने से मेरी धड़कन धीमी हो जाती है। जॉन लगभग सभी बातों का दोष मुझ पर लगा देता है, थकान से लेकर चक्कर आने तक, परंतु मुझे उसकी थकान से कुछ मतलब नहीं होता और उसके समय समय पर चक्कर आने का संबंध सामान्यतः कानों से है। समय समय पर अपने डेस्क पर काम करते समय वह अपने सीने में तेज दर्द महसूस करता है। वह डर जाता है कि उसे दिल का दौरा पड़ने वाला है। उसे इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वह दर्द जो उसके पाचन तंत्र से होकर आता है, जो कुछ घंटे पहले किए गए गरिष्ठ भोजन का परिणाम है। जब मैं कष्ट में होता हूँ तो मैं सामान्य रूप से केवल बेकार के भारी परिश्रम या गहरे भावावेश के कारण कष्ट का संदेश भेजता हूँ। यह संदेश ही वह तरीका है जिससे मैं उसे बता देता हूँ कि मेरे ऊपर लादे जा रहे कार्य से निपटने के लिए मुझे समुचित पोषण नहीं मिल रहा है। सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं भी पोषण लेता हूँ, मुझे भी खाना चाहिए, मुझे भी भोजन की आवश्यकता है, मुझे भी एनर्जी की आवश्यकता है। हाँ, सच में मुझे पोषण की आवश्यकता है। मेरा पोषण कैसे प्राप्त होता है? निसंदेह रक्त से मेरा पोषण प्राप्त होता है। यद्यपि मैं शरीर के भार के केवल 2/100वें भाग का प्रतिनिधि करता हूँ, परंतु मुझे कुछ रक्त आपूर्ति के लगभग 1/20वें भाग की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि मैं शरीर के अन्य अवयवों के व तंतुओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पोषण का लगभग 10 गुना उपयोग करता हूँ, परंतु अपने चारों कोष्ठों से गुजरने वाले रक्त से पोषण प्राप्त नहीं करता हूँ। मैं इसमें बड़ी ईमानदारी बरतता हूँ। मैं जो काम करता हूँ उसको ईमानदारी से करता हूँ और जो मुझे उसका मेहनताना मिलता है मैं उसी से अपना पोषण करता हूँ। मुझे अपनी ही 2 धमनियों से पोषण मिलता है, छोटी शाखाओं वाले पेड़ के समान, जिसके तने शरबत पीने वाली नलियों से अधिक मोटे नहीं होते हैं। यही मेरी कमज़ोर स्थली है, यही मेरा सबसे कमज़ोर पॉइंट है। यहाँ की कोई भी खराबी मृत्यु का एकमात्र सबसे बड़ा कारण होता है। कोई नहीं जानता कि ये कैसे होता है, परंतु जीवन के आरंभ में कभी कभी जन्म के समय ही हृदय पेशियों में वसा का जमाव होने लगता है। धीरे धीरे ऐसे जमाव किसी भी पेशी या धमनी को बंद कर सकते हैं या उसके पास रक्त का थक्का बना देते हैं जो अकस्मात उसे बंद कर देते हैं, और वहीं से मेरा पोषण बंद हो जाता है जो मेरी अर्थात मनुष्य के मृत्यु का कारण बनता है। जब एक धमनी में रक्त का संचार अवरुद्ध हो जाता है तो हृदय की मांसपेशी का वह भाग जिसका पोषण वह धमनी करती थी मर जाती है। उसके घाव के निशान जैसा ऊतक बन जाता है। यह निशान छोटे कंचे से बड़ा नहीं होता, परंतु यह टेनिस के गेंद के आकार से आधा भी हो सकता है। संकट की गंभीरता अवरुद्ध धमनी के आकार और स्थिति पर निर्भर करती है। 5 वर्ष पूर्व जॉन को दिल का दौरा पड़ा था, परंतु उसे इसका पता ही नहीं चल पाया था। वह अपने कार्य में इतना व्यस्त था कि अपने सीने के टीस पर ध्यान नहीं दे सका था। जो धमनी अवरुद्ध हुई थी वह मेरे पिछले हिस्से पर बहुत छोटी सी थी। बेकार हो चुके ऊतक को हटाने और उस पर क्षेत्र पर पड़े मर्डर जितने बड़े घाव के निशान को ठीक करने के लिए मुझे 2 सप्ताह का समय लग गया था।
जॉन उस परिवार में उत्पन्न हुआ है जिसमें हृदय रोग अक्सर हुआ करता है, अतः आंकड़े बताते हैं कि मैं भी उसे कष्ट देने वाला हूँ। वास्तव में वह वंश परंपरा के विषय में कुछ नहीं कह सकता, परंतु खतरे को कम करने में वह उसकी मदद कर सकता है। आओ हम अधिक भार होने की अवस्था के विषय में विचार करते हैं, उसके मोटापे की बात करते हैं। अधिक मोटापा भी मुझे कष्ट दे सकता है, ये मेरा दिल कहता है। जॉन अधेड़ अवस्था में होने वाले अपने मोटापे की हंसी का पात्र बन गया है, परंतु यह हंसने की बात नहीं है। एक चर्बी के प्रत्येक किलोग्राम में लगभग 700 किलोमीटर धमनियाँ होती हैं, जिनसे होकर मुझे रक्त का संचार करना होता है। साथ ही साथ प्रत्येक अतिरिक्त किलोग्राम भार को ढोने का कार्य भी करना पड़ता है। जब मैं जॉन के रक्तचाप पर आता हूँ, जब मैं जॉन के ब्लड प्रेशर की बात करता हूँ, उसकी आयु के सामान्य व्यक्ति के रक्तचाप की उच्चतर सीमा 140/90 है। 140 उस चाप का माप है जिसके विरुद्ध उसे सिकुड़ते हुए कार्य करना पड़ता है, और 90 मेरी 2 धमनियों के बीच विश्राम करने का समय का चाप है। निचला अंक अधिक महत्वपूर्ण है, निम्न स्तर अधिक महत्वपूर्ण है। यह अंक जितना ही ऊपर जाता है उतना ही कम विश्राम मुझे करना पड़ता है, और पर्याप्त विश्राम के बिना तो हृदय स्वयं मृत्यु की ओर बढ़ रहा होता है। ऐसे अनेक काम हैं जिन्हें जॉन अपने रक्तचाप को सुरक्षित स्तर तक बनाए रखने के लिए कर सकता है। पहला है अतिरिक्त भार से छुटकारा पाकर, अपना ओवरवेट कम करके, अपना वजन कम करके। इसके फलस्वरूप रक्तचाप में आने वाली गिरावट को देखकर वह स्वयं आश्चर्य में पड़ जाएगा कि उसे अपने वेट का कम करना कितना अधिक लाभदायक हुआ। उसका ब्लड प्रेशर भी पहले की अपेक्षा सामान्य होना शुरू हो जाएगा। दूसरी वस्तु है धूम्रपान। जॉन एक दिन में लगभग 40 सिगरेट पी जाता है, जिसका तात्पर्य है कि वह प्रत्येक 24 घंटे में निकोटिन की काफ़ी मात्रा अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है। यह बहुत तेज हानिकारक पदार्थ है। यह धमनियों को संकुचित कर देता है, विशेष रूप से हाथों और पैरों की, जिससे वह चाप बढ़ जाता है जिसके विरुद्ध मुझे कार्य करना पड़ता है। यह मुझे उत्तेजित भी करता है, जिससे मैं तेज़ी से धड़कने लगता हूँ। एक सिगरेट मेरी धड़कन को 72 से बढ़ाकर एकदम 80 तक कर देती है। जॉन अपने मन में कहता है कि अब धूम्रपान छोड़ने में बहुत देर हो गई है। वह हानि जो हो चुकी है अब वो ठीक नहीं हो सकती है, परंतु यदि वह निकोटिन की लगातार उत्तेजना को कम कर दे या उससे मुक्ति पाले तो मेरे लिए अब काम करना और भी आसान हो जाएगा। ऐसी जॉन के दिल की इच्छा है। जॉन अन्य तरीकों से भी मेरी सहायता कर सकता है। वह सफल व्यापारी के समान स्पर्धा करने वाला महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। वह नहीं समझता कि उसका हर समय चिंतित रहना उसके धमनियों को, उसके दिल के लिए बहुत नुकसानदेह है। उसकी उत्तेजना को लगातार बढ़ा रहा है। इसका वही परिणाम होता है जो निकोटिन का। कसी हुई धमनियाँ, उच्च रक्तचाप, मेरे लिए तेज़ गति से चलने की आवश्यकता। सबसे प्रमुख बात तो यह है कि यदि जॉन शांत होता है तो मुझे भी विश्राम मिलता है। कभी कभी थोड़ी सी झपकी भी मेरे लिए बहुत मदद करती है, और उस सामग्री के स्थान पर जो वह कार्यालय से घर लाता है, कुछ हल्का फुल्का मनोरंजन साहित्य पढ़ने का उसे प्रयत्न करना चाहिए, जिससे मुझे रेस्ट मिलेगा और मैं और लंबे समय तक उसका साथ दे सकता हूँ। एक और वस्तु है व्यायाम, कसरत, एक्सरसाइज। जॉन सप्ताहांत के खिलाड़ियों में से एक है जो एक साथ अत्यधिक व्यायाम करते हैं। टेनिस में अब भी उसे जाल तक दौड़ने का शौक है, परंतु जब वह ऐसा करता है तो मेरा सामान्य कार्यभार 5 गुना बढ़ जाता है। मुझे 5 गुना और अधिक मेहनत करना पड़ता है उसके बॉडी को कंट्रोल में रखने के लिए। जॉन को नियमित रूप से हल्का व्यायाम करने की आवश्यकता है। एक दिन में 1 या 2 किलोमीटर टहलना उसके लिए लाभदायक है, और 2 जीने तक अपने कार्यालय वो उसे पैदल जाना चाहिए। उसका कार्यालय 10वीं मंजिल पर है, परंतु वह पहले 2 जीने तक चढ़ करके जाए और तब लिफ्ट में सवार हो जाए। इस प्रकार की छोटी छोटी बातें बहुत कुछ सिखा देती है।
ये सब उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। उसके शरीर को मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत ही आवश्यक है। तो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि चर्बी के जमाव से मेरी कुछ धमनियां पहले ही अवरुद्ध होने लगी हैं, परंतु नियमित व्यायाम से रक्त संचार के लिए नए मार्ग खुल जाएंगे। तब यदि एक धमनी बंद भी हो जाए तो मुझे अन्य धमनियों से पोषण मिलता रहेगा। सबसे ज़रूरी तो उसकी डाइट है, उसकी खुराक, उसका खान पान। मैं जौन से आहार के मामले में कट्टर बनने को नहीं कह रहा हूँ, फिर भी ऐसा लगता है कि चर्बी मेरी धमनियों में उन अवरोधों को बनाने में कुछ कार्य करती है। जॉन अपनी कैलोरीज़ का 45% चर्बी से प्राप्त करता है और औद्योगिक देशों में उन अन्य लोगों के समान जो इसी प्रकार का भोजन करते हैं, धमनियों का अवरुद्ध होने के कारण ही लगभग 50% लोग ऐसे होते हैं जो मृत्यु का शिकार होते हैं। मैं बहुत अपेक्षा करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं आपसे बहुत अपेक्षा रखता हूँ। मैं किसी भी परिस्थिति में जॉन के लिए जो अच्छे से कर सकता हूँ करने को तैयार हूँ और करूँगा भी। उसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि वह मुझे कभी कभी विश्राम करने को दे, कभी मेरे विषय में सोचे, मुझे भी आराम करने को दे, शरीर को हल्का कर नियमित व्यायाम करे, थोड़ा अधिक आराम करे, चिकनाई वाले पदार्थों का और धूम्रपान करने से बचे। यदि वह केवल इन बातों को ही कर ले तो मैं जॉन के लिए लंबे समय तक काम करने को तैयार हूँ। मैं जॉन का हृदय जो हमेशा उसकी अच्छाई, उसकी भलाई और उसके साथ जीवन पर्यंत काम करने को तैयार हूँ। बस इन्हीं आशाओं को रखते हुए मैं जॉन से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जॉन, जो मैंने अभी बताया ये सिर्फ जॉन के हृदय की बात नहीं है, ये हर व्यक्ति के दिल की बात है। हर व्यक्ति का दिल हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा दिल शुरुआत से काम करना शुरू करता है और जिस दिन काम करना बंद कर देता है वहीं से हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। हमें इन सब बातों को दिल पे नहीं लेना है, लेकिन फिर भी हमें दिल का स्वस्थ रखना भी ज़रूरी है। हमें नियमित डाइट लेना है, सुबह जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करनी है, डाइटिंग करनी है, नियमित भोजन करना है, भोजन ऐसा करना है जो हमारे लिए स्वस्थवर्धक हो, साथ में हमें व्यायाम करना है। हमें उतना ही काम करना है जितना कि हमारे शरीर की क्षमता है। तो ये थी जॉन के दिल की बातें। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।